व्यक्ति किस गति को प्राप्त होगा, परिणामों के द्वारा हम अपने इस भविष्य को भी जान सकते हैं। किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंत्रवादी से भविष्य पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी देवता से भविष्य पूछने की आवश्यकता नहीं है। अपने भविष्य को आप स्वयं जान सकते हैं, ऐसा भगवान ऋषभदेव ने कहा है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा। कृष्ण और नीललेस्या के पश्चात व्याख्यान आज का चलेगा कापोतलेस्या। कबूतर के कलर के जिस लेस्या में परिणाम और उसकी आभाएं हुआ करती हैं, उसका नाम है कापोत। संस्कृत में कबूतर को ही कापोत कहते हैं। और ऐसे कलर की जब व्यक्ति के शरीर से आभाएं निकलती हैं, उसे द्रव्य कापोतलेस्या कहते हैं। और उसका कारणभूत जो परिणाम हुआ करते हैं, उसे भाव कापोतलेस्या कहते हैं। और इसके विषय में आचार्य भगवान लिखते हैं, दूषण बहुलो यशोय भय बहुलो असुवै परिभवै परम प्रशंसय्य परम बहुसो नैपत्यै परंसो अपाणं पिब परम पिमर्णन्तो तू से थुवन्तो नै जाने ठाय वद्धियो मरणं पथेरं प्रणय देशु बहुवं पितरं धूम्यमाणो णगणे कच्चा कज्जं लक्षणमेयन्तु कावश। कहते हैं रूसई, जो बात बात में रोष करने लगता है, बात बात में क्रोध करने लगता है। कुछ लोगों की जब हम प्रकृति देखते हैं तो उनसे बात करना बहुत कठिन हो जाता है, उनसे बोलना बड़ा आपत्ति को बोल लेना जैसा लगने लगता है। क्यों? जिसका रोष प्रकृति रहती है, क्रोध में बैठा रहता है, तो कभी कैसा ही शब्दों का प्रयोग करता है, कैसा ही व्यवहार कर देता है, और उसका परिणाम ये निकलता है कि अन्य व्यक्ति उससे बोलना पसंद भी नहीं करते। जो रुष्ट रहता है, क्रोध से तो व्यक्ति के चेहरे बिगड़ जाते हैं, और बोलना तो बहुत दूर रहा, उसका देखना भी कोई पसंद नहीं कर पाता। जो क्रोधी प्रकृति के रहते हैं, उनका चेहरा भी इतना अच्छा नहीं रहता है, उसकी आंखों में भी वह प्रेम करुणा वात्सल्य नहीं रहता है। तो आमतौर से हर व्यक्ति घबरा जाता है। बतलाते हैं, अगर मां के अंदर में क्रोध आ रहा है तो बच्चा भी मां की आंखों को देख करके समझ जाता है कि मेरी मां जो है इस क्षण में तो क्रोध में है, गुस्से में है। वह दूर से ही सहमा सहमा सा रहता है, छिप करके खड़ा हो जाता है, बोलता है तो बड़े डर करके बोलता है। इसका अर्थ है कि लेस्या को जानना बहुत आसान है, अतः लेस्या सामने वाले व्यक्ति पर अपना असर तुरंत के तुरंत डालती है। क्रूर से क्रूर प्राणी जो हुआ करते हैं, उनको देखते ही अन्य प्राणियों के
घबराहट से कितनी बार हार्ट फेल हो जाते हैं, उनकी सांस रुक जाती है, अथवा बेहोश हो जाते हैं केवल देख करके। तो जो रोष क्रोध है, बात बात में जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, क्रोध जिसके अंदर में भरा हुआ है, पूज्य आचार्य भगवान यहाँ उन प्राणियों के लिए कहते हैं कि उनकी प्रकृति कापोतलेशा जैसी है, और बतलाते हैं कि जब तक ऐसी लेशा में आप बैठे रहोगे तब तक केवल असाता में नहीं कर्म का सोच लेगा। असाता कर्मों का बल होता है, क्योंकि रोष में जोश में होश नहीं होता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वह कभी अच्छे काम नहीं कर पाता है, अच्छे विचार नहीं ला पाता है। रोष में जब व्यक्ति रहता है तो उसके अच्छे कार्य करने के लिए उत्साह नहीं जगता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं रोष करने वाला व्यक्ति कापोतलेशा वाला होता है। रोषई का दूसरा अर्थ एक और है, जिसे आमतौर पर प्रायः हर व्यक्ति जानते हैं। रोषई का अर्थ होता है रिसा जाना, बुंदेली भाषा में कहा जाता है रूठ जाना। इसका दूसरा अर्थ है रूठ जाना, रूस जाना। राजस्थानी में बोलते हैं रूस जाना। अब सामने वाला बलिष्ठ हो अथवा कोई विशेष हो तो उससे व्यक्ति जब कुछ नहीं कह पाता है, कुछ नहीं बोल पाता है, तो फिर वो अपनी भड़ास कैसे निकाले, तो वह इस प्रकार से निकालता है कि मुझे कोई काम नहीं करना और अलग जाकर के किसी कमरे में बैठ बात नहीं करना, मुझे देखना ही नहीं, मुझे बोलना ही नहीं। पुराने समय में राज महलों में एक कोप भवन भी रहता था, और कोप भवन का अर्थ ये रहता था कि यदि रानी या परिवार के लोग किसी कारण से रुष्ट हो जाएं तो वे उस कमरे में पहुंच जाए तो पहचानना आसान हो जाएगा कि भाई हाँ कोई बात हो गई है, और अब उसको मनाना और समझाना भी समझाने वाले के लिए आसान हो जाता है। आमतौर पर तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ रोज में बैठा है, क्या परिस्थितियां हैं, तो निर्धारित रहता था कि उस स्थान पर पहुंचेगा तो समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चों के अंदर में भी जब उनके अंदर में देखा जाता रोष आ रहा है, वो रूस रहा है, तो हाथ पैर पटकना शुरू कर देता है। उसके मन माफिक जब काम नहीं होता तो ऐसा काम करता है, कोई सिर धुलने लगता है, कोई पैर पटकता है, आदि आदि। ये भी कापोतलेशा के ही लक्षण हैं, ये भी कापोतलेशा के लक्षण हैं कि क्रोध को कैसे अब निकाले, अपनी भड़ास को कैसे निकाले। तो सामने वाले के सामने तो ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहा है, अथवा यूं कहें उसका सम्मान भी रखना है, लेकिन अंदर में कैसा है उसकी पच भी नहीं पा रही। इस प्रकार की हरकतें करके व्यक्ति रोष निकालता है। लेकिन आचार्य कहते हैं रोष तो रोष ही है। रोष का तीसरा एक होता है कि व्यक्ति सामने वाले से जूझ तो नहीं पाता है, वह अपनी गुस्सा किसी दूसरे व्यक्तियों पर निकालता है। अधिकांशतः किसी की गुस्सा पत्नी पर और बेटों पर जरूर निकलता है। घर में कुछ भी बिगड़ जाए, किसी से कुछ भी बिगड़ जाए
और व्यक्ति आकर के वो सारे गुस्सा पत्नी पर निकालता है अथवा बेटों पर निकालता है, और महिला यदि का बेटों पर निकालती है, कुछ नहीं होगा, चाटा लगाते हैं। अब ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका? उसने कुछ बिगाड़ा नहीं, उसने कुछ किया नहीं, और आप आकर के उसके ऊपर लाल पेल हो गए। ऐसी प्रकृति जब अपनी होती है, वह कापोतलेशा के प्रतीक है कि उस क्षण में उस व्यक्ति की कापोतलेशा चल रही है। निर्णय अन्य आप दूसरों की निंदा करने में खुशी मनाता है, बहादुरी दिखाता है। कितने सारे लोग ऐसे हैं, और अनादि के अपने अंदर में ऐसे संस्कार हैं, एक ऐसे संस्कार है कि हमारे लिए किसी की बुराइयां देखने की बड़ी गहरी आदत होती है, गहरी आदत होती है, गहरे संस्कार होते हैं, और व्यक्ति इतनी बारीकी से दूसरों की बुराइयां देखता है। हमारे शास्त्र कहते हैं इतनी यदि अपनी देखने लग जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। अपनी नहीं देखता है, दूसरों की देखता है, जबकि संभव है कि अपने अंदर में उससे भी अधिक बुराइयां हो, लेकिन कापोतलेशा वाले के लिए अपनी बुराइयां नहीं दिखती, दूसरों की दिखती हैं। कबीर ने एक दोहा लिखा और बहुत अच्छी बात उसमें ये लिखी, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला को, जो तन देखा आपनो मुझसे बुरा। लेकिन कापोतलेशा वाले की इतनी फुर्सत कहां कि वो अपने आप को देखे। वो देखता है तो दूसरों को देखता है, उंगली दूसरे के लिए उठाता है, और जब हम दूसरे के लिए उंगली उठाते हैं तो उस समय एक उंगली जो सामने वाले के लिए है तो 3 उंगली तो अपनी ओर जा रही है, और ये संकेत दे रही है कि सामने वाला यदि 1 गुना बुरा है तो आप 3 गुने बुरे हैं। लेकिन हम 3 उंगलियों को नहीं देखते हैं, 1 उंगली को देखते हैं, 1 उंगली को देखते हैं। यदि हमारी दृष्टि में भी 3 उंगली आ जाए तो फिर कभी किसी की और उंगली नहीं उठ सकती है कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, और यदि उठेगी भी तो उंगली नहीं उठेगी। वात्सल से भरा सम्यक दर्शन का स्थितिकरण सामने आ जाएगा। उपगुहन के साथ बड़े प्रेम से, वात्सल्य से उसको समझाएगा कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी मर्यादा से समझाएगा, उसके सम्मान से समझाएगा। ये है सम्यक दर्शन का अनुभव। संभव तो दोनों की बुराई दिख रही है, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि की। मिथ्या दृष्टि 1 गुना देखता है, उसको 3 गुना बना देता है। धजी का 7 भी बना सकता है। कितनी बार ऐसी भी स्थिति रहती है कि बात कुछ नहीं होती है और उस बात को बड़ा चढ़ा करके कहां से कहां तक उसका दुष्प्रचार कर दिया जाता है। मिथ्या दृष्टि की एक ऐसी ही संस्कृतियां रहती हैं, और इसमें बड़ा आनंद मनाता है, बड़ा मजा लेता है। तो आचार्य कहते हैं कि देखो, तुमने दूसरे की बुराई देखी तो पहली बात तो तुमने दृष्टि तुम्हारी बुरी थी। जहां पर कहा जाता है दृष्टि न दोषों पर जावे, आप तुम्हारी दृष्टि दोषों पर जा रही है। जहां पर आप लोग
महात्मा गांधी का एक बंदर बतलाते हैं कि जो आंखों पर अपनी हाथ रखे हुए हैं, दोनों हाथों से आंखों को बंद किए हुए। क्यों बंद किए हुए हैं? बुरा नहीं देखना चाहिए। और सत्य ये है कि हमारी आंखें सबसे पहले उसी बात पर जाती हैं, उसी को देखना चाहती हैं जिसे हमारे शास्त्र मना करते हैं। भगवान, गुरु आदि मना करते हैं कि किसी की बुराई मत देखो, बुरा मत देखो, लेकिन ऐसे संस्कार हैं, उसी पर दृष्टि जाती है। श्री कृष्ण और अर्जुन, श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार होकर के वन विहार कर रहे थे और उस रथ पर श्री कृष्ण सारथी थे और अर्जुन उस पर सवार थे। बतलाते हैं कि चलते चलते एक ऐसे स्थान पर उनका रथ पहुंचा जहां पर अर्जुन ने रथ को रोकने के लिए कहा। श्री कृष्ण से रथ तो रोक लिया गया, लेकिन अर्जुन ने दूसरी बार कहा कि रथ को यहां से मोड़ो। तब श्री कृष्ण थे सारथी, कोई नौकर हो तो इशारे से चले, लेकिन नौकर तो थे नहीं, वे तो उनके मित्र थे। तो उन्होंने कहा कारण बताओ कि रथ को क्यों मोड़ो। अर्जुन कहते हैं कि कारण बाद में बतलाऊंगा, पहले जल्दी मोड़िए रथ को। वो अपने हाथ से अपने नाक पकड़े हुए थे, मुंह उनका बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। रथ को पहले जल्दी मोड़िए, थोड़ी दूर के बाद हम बात को बतलाएंगे। लेकिन ये भी तो मित्र हैं और मित्र तो मित्र होते हैं, पहले बदलाना पड़ेगा। कारण क्या है? ये रथ ऐसा नहीं मुड़ेगा। अर्जुन जब परेशान हो गए तो कहते हैं कि अर्जुन सामने एक मरे हुए कुत्ते की ओर उंगली दिखाते हैं, देखो देखो, वो दिख रहा है, कितना बेबस शरीर दिख रहा है। कुत्ता 3-4-5 दिन का मरा हुआ है, पानी बरसा और उसका शरीर फूल गया, सड़ गया, बेबस। जानवरों ने उसको छिन्न भिन्न कर दिया, तो उसका रूप तो बिल्कुल बेबस है, देखा भी नहीं जा रहा। कृष्ण कहते हैं कि तुमसे देखा नहीं जा रहा, फिर क्यों देखते हो? देखना नहीं चाहते, फिर क्यों देखते हो? जिसे नहीं देखना है उसको देख रहे हो, और जिसे देखना चाहिए उसे नहीं देख रहे। कृष्ण कहते हैं कि देखना तो उस कुत्ते की जो दंतपंक्ति है वह कितनी अच्छी है, वह कितनी अच्छी है, वह नहीं दिख रही है। तुम्हें मांस और ये सब सड़ा हुआ एरिया वस्तु दिख रही है उसकी। बंधु, अनादि के ऐसे संस्कार होते हैं जो नहीं देखना होता, हमारे ध्यान कुशूर बार-बार करता है, जिसे नहीं सुनना होता उसे बार-बार काम करते हैं। पीठ पीछे यात्री न कहीं किसी का नियमित ऋतु हो जाए, उसके पास माइक ना लगा हो तो भी आप सारी बातें सुन लेते हैं, और यहाँ माइक भी लगा हो तो भी बातें आपको समझ नहीं आ पाती, सुन नहीं पाते हैं, अथवा सुन करके भी अनसुना कर देते हैं, भूल जाते हैं, वे बातें ज्यादा समय तक ठहर नहीं पाती। लेकिन
उसकी बात आपको पूरी याद रहती है और आप 10 लोगों को सुनाते थे, अरे वहां पर प्रमुख व्यक्ति की ऐसी ऐसी बात हो गई थी, उसमें ऐसे शब्द बोले थे, उसमें ऐसे शब्द बोले थे। लेकिन एक बहुत कम सुनने में आएगा कि आप यहां से उठ करके घर गए और आपने सासू जी को कहा हो कि कापू कलेशा में आप महाराज ने ये बात सुनाई थी, या सासू ने बहू को कहा हो, माँ ने बेटी को कहा हो, या पिता ने बेटे को कहा हो, या बेटे ने या पड़ोसी को। ये बहुत कम बात है, समझ में मतलब ऐसे उदाहरण मिलेगी। लेकिन किसी की कोई आपस की समस्या होगी, उसकी जल्दी आप सुनाते हैं और हो सकता है कि रास्ते पर जो व्यक्ति मिलेंगे सुनाते सुनाते घर तक जाएंगे और वो बातें एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पता नहीं कितने दिन तक चलती रहेंगी। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं निंदा सबसे बुरी वस्तु है। जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, जिसकी बुराई कर रहे हो, संभवतः वह बुरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जिसकी भी बुराई की जाती है उसमें तो संदेह नहीं कि बुरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो बुराई करता है उसमें कोई संदेह नहीं, ये व्यक्ति तो नियम से बुरा है ही। बुरा बोलने वाला, बुराई करने वाला, निंदक तो नियम से बुरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यक्ति दूसरे का परिचय नहीं, बुराई करने वाला को, निंदा करने वाला को सबसे पहले अपना परिचय दे रहा है कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, उसका परिचय दे रहा है। इसलिए कहा है कि मन खराब है, माथा खराब होगा। मन खराब है, माथा खराब होगा। करो बुराई पर की, बुरा स्वयं का। दूसरे की बुराई करने से उसका बुरा हो या ना हो सकता है कोई संत हो सकता है कोई समताशील व्यक्ति हो, और आपके द्वारा छोड़े गए ये जो शाब्दिक बाण हैं उसको सहन कर जाए, समता से, शांति से सहन कर जाए। और सज्जन प्रकृति के व्यक्ति तो ऐसे ही होते हैं, दूसरे के शूल को भी फूल की तरह ग्रहण कर लेते हैं। दूसरे के द्वारा छोड़े गए शूल को भी फूल की तरह अंगीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वे फूल की तरह होते हैं। जो फूल की तरह होते हैं उनके संग शूल भी फूल बन जाता है, शूल भी फूल बन जाता है। और उदाहरण के तौर पर अभी अपन मंदिरों के दर्शन करके आए हैं, और एक मंदिर में सीता जी की अग्नि परीक्षा का चित्र बना हुआ था। एक ओर बना हुआ था कि अग्नि की बहुत भीषण ज्वालाएं, लपटें निकल रही हैं, और दूसरी ओर बना था कि सीता कमल के फूल पर बैठी हुई है। सीता कमल के फूल पर बैठी हुई है। अब देखिए, किसी ने अग्नि सिलगाई और सीता के लिए अग्नि बनी, सीता के लिए अग्नि बनी। आवश्यक नहीं कि वैसी अग्नि जलाई ही हो सकता है इस प्रकार का अलंकार सामने आया कि व्यक्ति उसके अग्नि बन गए हों, और किसी का पराभव करना, किसी की बुराई करना बंधु उसको अग्नि में झुलसने की तरह होता है, अग्नि में पटकने की तरह होता है। लेकिन जैसे अग्नि में पटका गया है या अग्नि में कूदने के लिए जैसे
विवश किया गया है बुराइयां कर करके, लेकिन यदि वो बुरा नहीं है, यदि बुरा नहीं है, तो अग्नि भी उसके लिए फूल बन जाती है। और सारे जगत में उसकी हमेशा हमेशा यशोगाथा गाई जाती है। संताशील साधकों के लिए परिसर जयी कहे गए हैं। 22 परिसरों में एक आक्रोश नाम का परिसर है। आक्रोश, आक्रोश का अर्थ है कि किसी के शब्दों को, ऐसे शब्दों को सुन करके जिससे आमतौर पर लोगों के कसाय भड़क जाए, और फिर भी ज्ञान के साथ उस तत्व का चिंतन करते हुए अपने परिणामों में समता रखना, संतुलन बना करके रखना आक्रोश परिचय जय है। बिहार कर रहे हैं, कोई कह दे नहीं नंगा जा रहा, नंगा जा रहा, कोई कह दे कि भिखारी जा रहा, लुच्चा जा रहा, कुछ भी ऐसे शब्द कह दे, असत्य भी कह दे, झूठ भी कह दे, तो भी तत्वज्ञानी अपने तत्व का चिंतन करते हैं कि आखिर में इसने बड़ा दयालु प्रकृति का है, क्या बुरा कहा है, नंगे हैं, सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। लुच्चा इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, इसलिए लुच्चा हूं, क्या बुराई है, क्या परेशानी है ऐसा कहने में। कंगाल, ये भजन बोलते हैं ना आप लोग, कंगाल है, हाँ ऐसे शब्द भी कह रहे सही है, उसका भी चिंतन करते हैं। क्योंकि अभी शब्द समय नहीं है कि मैं उसके ज्यादा बहुत सारे व्याख्या करूं, पागल कहो, कुत्ता कहो, कुछ भी कहो, लेकिन तत्वज्ञानी के सामने वे सारे शब्द उनके पास आते आते फूल बन जाते हैं। श्रेणिक महाराज ने यशोधर मुनि महाराज के ऊपर क्रोध में आकर के 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कितने? और कौन से कुत्ते? शिकारी, खूंखार कुत्ते। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, वे क्रूर प्रकृति वाले खूंखार कुत्ते भी उनके पास जाकर के ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए मानो इनके पालतू हों। यह परिणति है कि जब हमारे समताशील साधक होते हैं, ऐसे परिणाम निर्माण करते हैं कि सूल भी उनके फूल बन जाते हैं। लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वह दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की बुराइयां देखता है, और बुराइयां देख देख करके, बुरा दिखे तो आंखें जरूर बंद कर लो, आंखें बंद कर लेना चाहिए। आंखें बंद करेंगे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। गांधारी की बात सुनते हैं। गांधारी कैसी थी? जन्म से अंधी नहीं थी, लेकिन आंखों के ऊपर पट्टी क्यों बांधी? उसके पति अंधे थे। सत्य इतना ही नहीं, वह बुराई नहीं देखना चाहती थी, बुराई नहीं देखना चाहती थी, अपने पति को अंधे रूप में नहीं देखना चाहती थी। और शास्त्र कहते हैं कि हे भगवान, मेरी दृष्टि खुले
तो केवल इसलिए चुने कि अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखें, और जिस दिन बुराइयां मुझे नजर आने लग जाए मेरी दृष्टि बंद हो जाए। बुरा नहीं दिखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? बुराइयों के संस्कार अनादिकाल से हैं। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, क्या करें आप, बात क्या है कि अच्छाइयों के लिए हमारा मन इतना जल्दी नहीं जाता है, बुराइयां सुनने के लिए बड़ी जल्दी मन चला जाता है। रास्ते में किसी का झगड़ा हो जाए तो 50 लोग एकत्रित हो, बिना बुलाए एकत्रित हो जाए, और मंदिर में कोई सास और स्वाध्याय के लिए बुलाए भी तो भी हम बुला बुला करके एकत्रित नहीं होते। तो बोले आखिर में आप इस संस्कार कैसे है, इसका कारण क्या है? अनादि के संस्कार है, बुराइयां सुनने के और बुराइयां स्मृति में रखने की। अच्छाइयां याद नहीं रहती, लेकिन बुराइयां काफी समय तक याद रहती है। एक संस्कार है, पूज्याचार्य कहते हैं, महापुरुष किसी पर पुरुषार्थ करते हैं कि ना देखने का प्रयास करते, ना सुनने का प्रयास करते, ना बोलने का प्रयास करते हैं बुराइयां, तो उनका मन पवित्र रहता है, निर्मल रहता है। और निर्मल मन है तो पवित्र साधना करते रहते हैं, ऊंची साधना करते हैं। पवित्र मन ना हो तो उनकी साधना महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, संवर निद्रा का पथ प्रशस्त नहीं होगा। बंधो, ये उनका तत्व चिंतन चलता है। तो आचार्य कहते हैं, निंदे अंडे दूसरी बहुलो, दूसरों को बहुत दोष देने वाला, ये भी ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता। कितने लोग ऐसे हैं जो निरंतर दूसरों की सुनाते रहते हैं। हमारे पूज्य आचार्य धर्मसागर जी महाराज के संग में जब हम लोग दर्शनार्थ गए थे, तो एक दिन से तो पेट भरता नहीं हमारा, महीना 15 दिन तो कम से कम रहना ही चाहिए। एक महीने एक बार रहे, दूसरे एक महीना दूसरी बार रहे। तो मैंने एक बार महाराज को देखा कि कोई उनके पास शिकायत करने वाले आते थे। महाराज, उन्होंने महाराज ने सामयिक नहीं की, वो तो ऐसे बैठे थे, वो वैसे बैठे थे, वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे, उनको सुन नहीं आती। तो मैं बैठा था महाराज के पास, तो एक महाराज ने दूसरे महाराज की शिकायत की कि तो सोते ही रहते हैं पूरी शाम। महाराज ने पूरी शाम? बोले हाँ पूरी शाम। बोले आपको पता नहीं? बोले मैं आपकी आंखों से देख रहा हूं। तो बोले वो सोते रहते हो, तुम देखते रहते हो, दोनों में क्या अंतर है? उसने भी समय, उन्होंने भी समय नहीं की और तुमने भी समय नहीं, समय दोनों ने नहीं। वे कहने आए थे कि उनको दंड देना चाहिए, तो महाराज ने कहा दंड दोनों को लेना चाहिए, और सबसे बड़ा दंड तुम्हें लेना चाहिए। उसका तो मान सकते कर्म का उदय है और झोंका आ गया, लेकिन वो बेहोशी में थे, तुम तो होश में थे। बड़ा दंड तुम्हें मिलना चाहिए। दूसरों की बुराइयां नहीं देखना चाहिए, दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि दूसरा गड्ढे में गिरता रहे और आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, मतलब क्या लेना, अपन तो क्या मतलब। आचार्य कहते हो मिथ्या दृष्टि ठीक है, वो समय दृष्टि नहीं हो सकता। जो ये सोचे हमको क्या लेना देना, तुम एक चींटी की तो रक्षा करते हो, पंचेंद्रिय की रक्षा नहीं करते। थोड़ी सी उसको चोट न लग जाए इसलिए सावधानता से चलते हैं। पिच्छी इसलिए रखते हैं इतनी कोमल पंखरानी कि उसको चुभ ना जाए, लेकिन तुम ये नहीं सोचते तुम्हारा व्यवहार कितना चुभता है, तुम्हारी भाषा शब्द कितने चुभते हैं। क्या वे पिच्छी से भी कोमल हैं क्या? यदि ऐसा सोच लो तो भाषा और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। जो आज तुम दूसरों के उपेक्षित हो रहे हो, हमें क्या है, हमें तो देखते सोते रहे उनकी बदनामी होगी, 4 लोग और आ जाए तो हम दिखा दें,
हम और दिखा देंगे, उनकी हंसी होगी, हमें बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये तुम्हारा दूसरे के प्रति जो स्थितिकरण का भाव नहीं है, तो गुण के भाव नहीं पाता, समय दृष्टि नहीं है। और निर्दय हो इसलिए क्योंकि उसकी व्रत टूट रहे हैं, उसका नियम टूट रहा है, और तुम जान करके भी उसका स्थितिकरण नहीं कर पा रहे हो। कालांतर में दुर्गति में अगर वो पहुंचेगा तो तुम भी उसका एक अंश, एक हेतु बन जाओगे। सम्यक दृष्टि जीव किसी की बुराई देखता है, दिख जाए, देखता तो नहीं है लेकिन दिख जाए तो उसको एकांत में मर्यादा से, प्रेम से उसको समझाता है, हर तरह से उसकी स्थितिकरण करता है। और इस तरह से एक बार से ना माने तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार पुरुषार्थ में कभी कमी नहीं रखता है। और जितनी बार समझाता उतनी बार लाभ तो अपना लेता ही रहता, उसका जो हो सो हो, लेकिन लाभ तो पवित्र भावना से पुण्यासव कर लेता है, अथवा यूं कहें अपने सम्यक दर्शन को निर्मल कर लेता है। तो बंधु, शास्त्र कहते हैं दूसरों की निंदा करना, दूषण देना एक बहुत बड़ी बुरी वस्तु है। जैन आगम तो यहां तक बोलता है कि दूसरे को दोष देना, और कई बार निर्दोष को भी व्यक्ति द्वेष भावना से दोष देने लगता है, निर्दोष को भी। आज के समय में अधिकांशतः ऐसे लोग अधिक मिलेंगे कि जिनके ऊपर निर्दोष को फंसाया गया है, निर्दोष को जेल में डाला गया है, निर्दोष के लिए फांसी दी गई है, ऐसा देखा गया। कबीर ने एक और दोहा लिखा, अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मझा, सीधी बिरला कट गए, टेढ़े खड़े हजार। लेकिन ये बात मुझे पूरी स्वीकार नहीं है। अधिक सरलता सुख नहीं, ये बात मुझे मंजूर नहीं है। अधिक सरलता कितनी भी क्यों ना हो, सरलता यानी सरलता है, सहजता है, वह तो सुख ही सुख उत्पन्न कराएगी। लोग बोलते हैं सरल प्रकृति के ऊपर बड़े कष्ट आते हैं, सबसे अधिक वे ही सताए जाते हैं जो सरल प्रकृति के होते हैं। टेढ़े व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बोलता है। सारी समस्या सरल प्रकृति के लोगों का होता है। दूसरे का धन हरण, सरल सीधे होते हैं, उनको जल्दी ठग लिया जाता है, उनकी संपदा हरण कर ली जाती है, उनके ऊपर कष्ट दिए जाते हैं, विपत्ति खड़ी कर दी जाती है। लेकिन मुझे विश्वास है सरलता के लिए सूली जरूर मिल जाए, लेकिन फिर भी सूली का सिंहासन बनता है। सरलता के लिए सूली दी गई तो किसको दी गई? शेष सुदर्शन को दी गई, लेकिन सूली सिंहासन बनी है। संभवतः सरलता के लिए नष्ट कर दिया जाए, जीवन का भी उसका अंत कर दिया जाए, तो भी वो मर करके भी अमर होता है। अमर यानी देवता होता है, और उसकी प्रसिद्धि स्थायी रहती है, स्थायी रहती है। ईसा मसीह के विषय में बताती है, अंतिम वाक्य अच्छा मुझे लगा कि जब ईसा मसीह की सूली चढ़ा दी गई तो अंत में उन्होंने एक शब्द उनके मुख से निकला कि हे ईश्वर, इन सब लोगों के लिए भी माफ करना।
हमारे शास्त्र कहते हैं कि दार्शनिक वैचारिक चिंतनशील व्यक्तियों के विचार होते हैं। दूसरा व्यक्ति उनको दुख दे दे करके कर्म बांधता है, लेकिन वे सहन सहन कर करके जैनागम में ऐसे अनेकों संतों के उदाहरण हैं, कर्मों को क्षय कर देते हैं। सुकुमार सुकौशल के कितने सारे उदाहरण हैं। बंधु किसी के बने तो अच्छाइयां दीजिए, लेकिन कभी दूषण मत लगाइए, और ऐसी स्थिति आ जाए तो मौन हो जाइए। और निर्दोष के लिए तो कभी दोष लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवली सुतंग धर्म देव अवर्णवाद दर्शन होश। अवर्णवाद कहाँ गया? और अवर्णवाद जो होता है दर्शन मोहनीकरण का आस्वादन कराता है, यानी मिथ्यात्व आस्वाद कराता है कि फिर व्यक्ति के लिए सहज शीघ्रता से सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता और वह व्यक्ति संसार में भटकता है। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। सोए भय बहुलो शोक करता है कौन? काकोत्लेशा वाला। किसी का इष्ट का वियोग हो जाता है, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। कोई इष्ट व्यक्ति खत्म हो गया तो क्या शोक होता है। ऐसे ऐसे लोग देखे जाते हैं, विशेष करके राजस्थान में तो बतलाते हैं, पुराने समय में लोग 6-6 महीने तक घर से नहीं निकलते थे। कहीं कहीं अभी है, अब सुधार आ गया। 6-6 महीने रोते रहते थे, लेकिन आदम कहता है रोने से शोक करने से असाता वेदनीकरण का आश्रम होता है। दुख शोक तापा खंडन पर परदेव नान्या स्थानान्य सब विशेष असाता वेदनीकरण का बंद होता है। शोक करने से कोई फायदा नहीं, जो गया है वो चला गया। तुम्हारे शोक करने से वापिस नहीं आ सकता। जिसकी मृत्यु हो गई है वो किसी दूसरे पर्याय में जन्म ले लेगा, अब वो वापिस नहीं आएगा। तो शोक करने से कोई फायदा नहीं। चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि संसार का रंगमंच एक ऐसा ही है कि लोग समय समय पर अपने अपने रूप बदलते रहते हैं। जैसे आज अपने पिता के रूप में देख रहे हो, संभवतः कल वहां तुम्हारे लिए बेटे के रूप में नजर आ रहा है। जिसे आज तुम बेटा कह रहे हो, कल वो तुम्हारा पिता भी बन सकता है। 18 नाते की कहानी कथा कोश में आती है। तो शोक करने से कोई फायदा नहीं। भय 2 प्रकार के होते हैं। एक वह कि जिसे शास्त्र कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव भव भीरु होता है, संसार परिभ्रमण से घबराता है, संसार में भ्रमण नहीं करना चाहता है, कर्मों के बंधन से घबराहट उसको होती है, दोषों से अपराध से अत्याचारों से वो सावधान रहना चाहता है। ये भय तो होना ही होना चाहिए। लेकिन एक वह भय कि जिसमें व्यक्ति का अच्छा बुरा विचार ना कर सके, अच्छे कार्य ना कर सके, ऐसा भय जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए सम्यक दृष्टि निर्भय होता है। 7 प्रकार के भय उसके अंदर में नहीं होते, और जिसमें होते हैं तो आचार्य कहते का क्रोध ले जाते असोई परिभ्रमई परम प्रशंसई आप बहुलो। और कहते हैं कि वह दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला होता है। काकोद्रेशा वाला ईर्ष्यालु होता है और अपनी ईर्ष्या में एनर्जी वेस्ट करता है। कितने लोग ऐसे होते हैं केवल इसी में सोच विचार में बैठे रहते हैं, उसका उन्नति ना हो जाए, उसका विकास न हो जाए, उसकी ऐसी उन्नति न हो जाए। मुझे याद है एक बार एक
छात्रा थी स्कूल की, उसको बड़ी ईर्ष्या थी अपने बगल में बैठने वाली छात्राओं से। बहुत छोटी क्लास में थी, 5वीं क्लास में, चौथी 5वीं क्लास में, फिर भी ईर्ष्या थी और अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, मेरा तो फर्स्ट नंबर आता है। तो वह दूसरों बच्चों के खिलाफ खेलने में, बातें करने में लगाई रहती थी, केवल इसलिए कि वो पढ़ ना पाए, उसका होमवर्क कंप्लीट ना हो और उसको क्लास में डांट लगे, क्लास में डांट लगे, होमवर्क पूरा ना हो, पढ़ लिख ना जाए, हमसे आगे ना बढ़ जाए, इसलिए वो प्रयास करती थी और अपनी प्रशंसा में थी, वो आगे रहती थी, मेरा फर्स्ट डिवीजन है, मैं इतनी होशियार, एक बार भी पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, मम्मी डांटते, स्कूल के टीचर बोलते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, पढ़ना चाहिए, अरे मेरे तो फर्स्ट डिवीजन आती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, मैं तो एक बार पुस्तक देख लूंगी, पास हो जाऊंगी, फर्स्ट डिवीजन आएगी। मालूम तब चला जब दूसरे वर्ष का रिजल्ट आया, मालूम क्या हुआ, फेल हो गए, फेल हो गए। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों के गड्ढे खोदते हैं लेकिन गिरते स्वयं हैं, स्वयं गिरते हैं और ईर्ष्या के कारण विवेक इतना नष्ट हो जाता कि वे अपनी विपत्ति को नहीं देख पाते। एक बार एक मंदिर के 2 पुजारी थे और 2 पुजारियों में से एक पुजारी पर ईश्वर प्रसन्न हो गए, शिव यानी महादेव प्रसन्न हो गए। बताते हैं उस देव ने प्रसन्न होकर के एक पुजारी से कहा कि तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जो भी वरदान मांगोगे आज वह तुम्हें मुख मांगा वरदान दिया जाएगा और तुम्हारा जो दूसरा पुजारी है जो तुम्हें दिया जाएगा उससे दुगना उसको दिया जाएगा। तो घबरा गया, बोले आपने क्या कह दिया, एक ही बात कहते ही, लेकिन वो तो देव था, उसने कहा नहीं, जो और जितना तुम मांगोगे उससे दुगना उसको दिया जाएगा। अब ये तो बड़ा ईर्ष्यालु था, उसने कहा अब मैं जितना मांगू उसको दुगना मिलेगा, क्या मांगूंगा। सोचते सोचते वह इस विचार में पहुंचा, इस विचार में पहुंच गया कि मेरी एक आंख फूट जाए। क्या मांगा उसने, क्यों, क्योंकि उसकी दोनों आंखें। कहने का तात्पर्य कापोक्लेशा में बैठा हुआ व्यक्ति यह नहीं सोच पाया कि देखो क्या लाभ मिलने वाला था वो तो दूर रहा, और हम क्या मांग रहे थे, हमको क्या मिलना चाहिए था और क्या मिल रहा है। आचार्य कहते हैं वो इस विषय में नहीं सोच पाता है, ईर्ष्या करता है, दूसरे का पराभव करता है, नाना प्रकार से अपनी प्रशंसा करता है और पर का दूसरों पर विश्वास नहीं करता, अपने समान दूसरों को नहीं मानता है, सारी दुनिया के बहुत तुच्छ मानता है। ऊंट जब भी चलता है वह अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है, वह तभी तक जब तक कि किसी पर्वत के नीचे से नहीं निकलता, और जब किसी पर्वत के नीचे से निकलता है तब फिर उसके लिए लगता है कि मुझसे भी कोई और बड़ा है। सुकरात नाम के एक दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा है अपने विचारों में कि जब मुझे ज्ञान नहीं था तब मैं तो हाथी की चाल चलता था और ऐसा मानता था कि दुनिया में मेरे बराबर कोई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ता गया तब मालूम चला कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, मुझसे बड़े बड़े और कितने सारे विद्वान हैं। यानी अज्ञानता में ऐसा महसूस होता है कि हम सब कुछ हैं, ज्ञान होने पर ये सारी विचारधाराएं समाप्त हो जाती हैं। स्तुति किए जाने पर कापोक्लेशा वाला भी संतुष्ट हो जाता है,
महाराज एक वाक्य जरूर बोलते थे, वह ये कि प्रशंसा में फूलना नहीं और निंदा में फूलना नहीं। क्या? प्रशंसा में फूलना नहीं और निंदा में फूलना नहीं। प्रशंसा में फूलोगे, हवा भरती जाए गुब्बारे में, भरती जाए तो क्या होगा? एक ऐसा समय आ जाएगा कि वो फूट जाएगा। और निंदा में फूलना नहीं। आपकी किसी प्रकार से किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी, तो आप टेंशन में मत बैठो। आप सोचो, आप विचारो कि किसी के कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे। अपने अंदर में अच्छाइयां हैं तो आज नहीं कल को प्रकट में होंगी, कभी ना कभी वो प्रकट में आएंगी। अच्छाइयां जैसे बुराई छिपाने से नहीं छिपती, उसी प्रकार से अच्छाई भी छिपाने से नहीं छिपती। वह कल कभी ना कभी प्रकट हो जाएगी और दुनिया फिर पश्चाताप करेगी कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। तो प्रशंसा में अज्ञानी व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, ज्ञानी संतुष्ट नहीं होता। इस कान से सुनता है, इस कान से निकालता है और अपनी हानि को देख करके मृत्यु की चाहनी करने लगता है। इतना भावुक नहीं है कि कोई क्षति हो गई, कोई बुराई हो गई, कोई निंदा हो गई, भगवान अब हम कैसे जिए, अब तो हम मरे। ऐसे भी संसार में व्यक्ति है भावुकता में आत्महत्या कर लेते हैं। गहरे गंभीरता जिनके अंदर नहीं रहती है, संतुलन जो परिणाम का नहीं बना पाते, गहरा सोच नहीं कर पाते, छोटी छोटी से झगड़े होते हैं और आगे दिन अपन देखते हैं आत्महत्या कर ली, किसी ने आग लगा ली, कोई छत से कूद गया, कोई कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर लिया। कौन सा समाधान है? इससे तो और बहुत भयंकर कर्म को बांध लिया आपने। पर की हिंसा करने में उतना दोष नहीं जितना अपनी हिंसा करने में। कहा जाता है आत्मघाती महापापी तो महापापी है, और उस समय तीव्र कसाय के कारण महान कर्म का श्रवण होता है कि नियम से नरक गति प्राप्त होती है। छोटी सी समस्याओं के लिए सालों पर्यंत दुख आप आमंत्रण कर लेते हैं। कापोत्रेश वाला व्यक्ति ऐसा होता है क्योंकि उसके अंदर में सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती है। कहते हैं और वह रणभूमि में मृत्यु की चाह करने लगता है। मरणम पथ्यर्णी देशु बहुम पे भव्य धनवाणों, और अपनी स्तुति करने वालों के पर्याप्त धन देने लगता है। नागरी गज्जा गज्जम, और कापोत्रेशा वाला व्यक्ति कार्य और अकार्य के विषय में नहीं सोच पाता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विवेक शून्य हो जाता है, कर्तव्य भूल जाता है। कितनी बार ऐसे भावुक किस्म के लोग होते हैं, छोटी छोटी सी बातों में मालूम चला भाई क्या हुआ, मैंने तो मंदिर जाना बंद कर दिया, कान पकड़ लिए, कभी मंदिर नहीं जाना। क्यों? क्या हुआ? अरे वो व्यक्ति वो मेरे बगल में पूजा करता था और उसने तो मुझको धक्का दे दिया था। व्यक्ति ने धक्का दिया, भगवान ने तो नहीं दिया। तुमने किसी का दंड, किसी के अपराध की सजा किसी को दे रहे हो, भगवान ने क्या दिया? उसने दर्पणी दी थी मुझे, उसने मेरा तिरस्कार कर दिया था, भैया कुछ नहीं किया, भगवान ने क्यों किया? तुमने अपने कर्तव्य को क्यों छोड़ दिया? हम इतने दिन पूजा करते हो गए, हमारा आज तक काम नहीं बना,
इसलिए मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैं ये नहीं सोचा कि आपके भी कोई पुराने सप्ताह में कर्म थे, हृदय में आ रहे वे फल दे रहे हैं, लेकिन आज जो तुम अच्छा कर रहे हो उसका फल आगे अच्छा ही मिलेगा। आज हमारा सबके सामने तिरस्कार हो गया, इसलिए मैंने तो सभा में जाना बंद कर दिया। तिरस्कार हुआ, हो सकता है उसके किसी तरह भाई हो, यह नहीं सोच सकते। और यदि किसी ने विद्वेष का भी तिरस्कार किया हो तो भी उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, तुमको नहीं भोगना पड़ेगा। ये नहीं सोच पा रहे। काफो परीक्षा वाले के लिए इतना विवेक नहीं होता कि वो सोच पाए, वो समझ पाए, कुछ विचार कर पाए। तो इतना भावुक होता है, इतना भावुक होता है कि तुरंत के तुरंत ही निर्णय ले लेता है, और कभी इतनी गलत और अनुचित निर्णय ले लेता है कि जिसकी सजा उसको जिंदगी भर तक भोगनी पड़ती। सूरदास आंखों से उनके जन्म से नहीं थे, बतलाते ही आंखें थी उसके पास, लेकिन कभी किसी लड़की को देखा और उसको देख करके उनके परिणाम खराब हो गए, और जब उनकी समझ में आया कि ये मेरा अच्छा नहीं हुआ, कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के विषय में गलत नहीं सोचा, और आज ऐसा क्यों सोचने लगा, तो इसका कारण उन्होंने समझी मेरी आंखें हैं। ना आंखें होती, ना आंखें देखती, और न इस प्रकार के मेरे मन हो पाता, तो उन्होंने क्या किया, दो सुई बड़े बड़े लोहे के सरिये लिए और आंखों में लगाओ दी, आंखें खोल ली, खून लहू, आंखें लहू लुहान हो गई, खून बहने लगा, उनका मृत्यु समय आ गया। और कहा कि क्या किया तुमने, क्या हुआ? सूरदास ने सारी कहानी सुना। उसके मित्र ने कहा कि तुमने बहुत बुरा काम किया है, अन्याय किया है, न्याय नहीं किया। अपराध आंखों का नहीं था, अपराध तो मन का था, अपराध मन का था, और दंड तुमने आंखों को दिया। भावावेश में कभी व्यक्ति होशवास भी हो जाते हैं। यहाँ आचार्य महाराज ने सारा फार्मूला तैयार करके कहा कि यदि ऐसी ऐसी परिणति आपकी हो रही है तो वह केवल एकमात्र कापोक्लेशा है। इसलिए हमको चाहिए कि हम ऐसी परिणति से बचने का पूरा पूरा प्रयत्न करें, प्रयास करें, और अपने संतुलन को बनाएं। कभी भी जीवन में ऐसे कोई अवसर आते हैं तो उसमें तत्पर ज्ञान का आश्रय लें और अपने परिणामों को निर्मल करें। तो बंधुओं, कापोक्लेशा जो व्यक्ति के लिए पहले नरक से लेकर के तीसरे नरक तक ले जाने वाली है, पहले नरक से तीसरे नरक की आयु के बंध का कारण मानी गई है। यदि अपन सावधान हो गए तो समझ लीजिए आपने नरक के पथ में जो अपना जीवन जा रहा था उसको रोक लिया, अपने आप को संभाल लिया। बाहर में गिरते हुए को दूसरा संभाल सकता है, अंदर से गिरने वाले को तो आप स्वयं ही अपने आप को संभाल सकते हैं। बंधुओं, ऐसी गाथाएं जब हम पढ़ते हैं तो हर मेरा मन बहुत गदगद होता है और भगवान के चरणों में बार बार उपयोग पहुंचता है कि हे प्रभु, धन्य है आप, आपने जनमानस के लिए एक ऐसे सुलझे हुए रास्ते दे दिए, एक ऐसा सीधा का सीधा दर्पण की तरह व्यक्ति का भविष्य रख दिया कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। और कम से कम जो समझदार हैं वे व्यक्ति को समूह करके अच्छे पथ के गामी बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा हमारे भगवान का, आचार्यों का और जिनवाणी का काम है कि जिन्होंने अपनी समग्र भविष्य के दर्पण की तरह दिखा दिया है, हम इसको जरूर समझें। और देख करके भी ना समझ पाए तो समझ लीजिए अपनी फॉर्मुला की ऐसी थी, लेकिन सर्वथा ऐसा
समझने का प्रयत्न अभ्यास करना चाहिए। इसे प्रेम